भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में डीप स्टेट के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा, परिभाषित करूंगा कि डीप स्टेट के पहले क्या रूप थे, अब क्या रूप है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। डीप स्टेट वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर कोई भी समाज, कोई भी राजा, कोई भी ग्रुप, कोई भी कबीला दूसरे क्षेत्र पर हावी होता है, चाहे लड़ाई करके हो और चाहे वह दूसरे रूप से हो, हावी होने का एक विषय है। डीप स्टेट इसी की विश्व भर में फैली हुई एक अज्ञात, अदृश्य नेटवर्क है, एक तंत्र है जो कि दुनिया में सरकारें बनाने, बिगाड़ने और डोमिनेट करने का काम करते रहा है। लेकिन भारत में 2014 के बाद उसकी पकड़ ढीली हो गई है। इसलिए क्या है कि जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, इसको डीप स्टेट के एलिमेंट्स नहीं चाहते हैं, इसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सामरिक विषयों पर वह बार बार हस्तक्षेप करके पहुंच जाता है, यहाँ संवर्धन करता, जनता को भ्रमित करता है। तो उसके जो एलिमेंट्स काम करते हैं, जिनको कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ये आंदोलनजीवी, इस प्रकार के एलिमेंट हैं, वे उनको पैसा मिलता है, ऐसे नहीं चलते हो, उनके ठीक ठाक पैसा मिलता है, हवाला से, दूसरे माध्यमों से मिलता है, उनके एलिमेंट पहले बैठे होते हैं, तो ये सारी क्रियाएं चलती है। क्या होता था पहले, जो है यूरोप में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर, एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करके उसकी जो ज़मीन जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, उसको कत्ल करके, जैसे कि एक जिहाद के तौर पर मध्य एशिया में चलता था कबीलाओं के बीच में, ऐसे ही यूरोप में भी चलता था। इंग्लैंड गोरों का देश नहीं था, वह कालों का देश था और उस पर हावी हुए यूरोपीय और गोरों का देश बन गया। तो ये डायरेक्ट डीप स्टेट था कि एक व्यवस्थित तरीके से दूसरे पर डायरेक्ट हिट करना, अटैक करना, उनको सजा देना, लूटपाट मचाना। अब क्या समय बदली हुआ, कोल्ड वार का समय आया, रूस के टुकड़े हुए। उसी प्रकार भारत में भी जो विघटन के लिए तौर तरीके ढूंढे गए। आप यहाँ ध्यान देना, अगर भारत में भी ना रिश्ते नाते ना हो, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, मामी, दीदी, बहन, जो भी है, अगर रिश्ते नाते ना हो ना, ताना बाना, तो यह कब का ख़त्म कर देते। बहुत कोशिश की पर लेकिन अंग्रेज इसको ख़त्म नहीं कर पाए, और शायद इन्हीं प्राचीन मूल्यों पर भारत की जड़ें मजबूत रही। सामाजिक संरचना को गोरों की जो है डीप स्टेट पॉलिसी अफेक्ट नहीं कर पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार डोमिनेट किया, फूट डालो, राज करो, राजनीतिक तौर पर सक्सेस होने के बाद उन्होंने राज किया, लेकिन सामाजिक विषयों पर वे सक्सेस नहीं हुए। उन्होंने सामाजिक ताना बाना को भारत का नहीं तोड़ पाए। अब यह डीप स्टेट काम कर चुका रशिया को तोड़ने के लिए। यह डीप स्टेट भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाद, अनेक वादों को लेकर के अपने एलिमेंटों से कुछ ना कुछ कराता रहता है, भारत को तोड़ने का प्रयास करता रहता है, और इसके लिए गुलाम बनाता है राजनीतिज्ञों को। तो 2014 तक राजनीतिक गुलामी डीप स्टेट की करते रहे भारत के राजनीतिज्ञ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब डीप स्टेट को कौन चलाता, उसकी जननी कहाँ है? डीप स्टेट की जननी इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के जो
बाल बच्चे हैं, एक अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप में है, उस तरह से ये अदृश्य हैं, इनकी पहचान नहीं हो सकती, पर लेकिन इंटरनल इनके कम्युनिकेशन चलते हैं और ये डोमिनेट करते रहे हैं। 2014 के बाद जब भारत में मोदी सरकार आई तो इनका प्रभाव थोड़ा कम हुआ। अब इन्होंने डीप स्टेट ने कहाँ कहाँ क्या काम किया, बहुत इसका लंबा चौड़ा इतिहास है। चाहे आप लगा लो ईरान में, चाहे आप लगा लो इराक में, चाहे वियतनाम में, फिलीपींस में, कहीं भी दुनिया के किसी हर कोने में इनका अलग ही इतिहास है, अप्रत्यक्ष डोमिनेशन, प्रत्यक्ष हिट करके। लेकिन अब इन्होंने प्रत्यक्ष जो हिटिंग का सिस्टम है, बॉम्बिंग का सिस्टम है, हिंसा का सिस्टम ख़त्म करके दूसरे से हिंसा कराना शुरू करते हैं। जैसे कि आतंकवादियों को पाकिस्तान से पलवाना, खुद नहीं पालना, पाकिस्तान से पलवाना, भारत पर अटैक करना, यह काम कभी कभी चाइना भी करता है। तो ये सब चीज़ें, और चीन ने किससे सीखा? इनसे सीखा है। तो ये सारी जो क्रियाएं डीप स्टेट की हो रही थी वो धीमी पड़ गई हैं। और कैसे पड़ी हैं कि सबसे पहले भारत ने हिट मारा है कि भारत ने इनका कहना मानना बंद कर दिया। भारत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम रूस से ऑयल लेंगे, ये हमारी मर्जी, हमारी ज़रूरत है, तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले। उसी तरह से यूक्रेन रशिया की लड़ाई में भारत तटस्थ रहा। इन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम भी शामिल हो, इसमें सपोर्ट करो, कुछ बोलो, भारत तटस्थ रहा। तो ये सारी चीज़ें भारत पर 2014 के बाद इफेक्ट नहीं की, उससे पहले इनका असर था। अब क्या है कि ये नहीं चाहते हैं डीप स्टेट के तत्व, इसमें अमेरिका में भी हैं मोटे पैसे वाले, सोरस जैसे, जॉर्ज सोरस जैसे, मैं बार बार जॉर्ज सोरस का नाम भी लेता हूँ, या जो उनके जो गुर्गे हैं यूरोप में, वे सब इस चीज़ को करते हैं, मोदी सरकार को नहीं चाहते हैं। लेकिन इनके जो है चेले चपाटे पाकिस्तान जैसे देशों में भी हैं। मतलब एक प्रकार से उन्होंने गुंडा पाल के रखा हुआ है, एक गुंडा पाल के रखा हुआ है। इनके हर जगह इनके एलिमेंट तालिबान के साथ भी मिल जाएंगे, इनके एलिमेंट चीन में भी मिल जाएंगे, हर जगह मिलेंगे। लेकिन भारत पर इनकी 2014 के बाद पकड़ ढीली पड़ गई है। उसके बावजूद भी हवाला से पैसा और दूसरे माध्यमों से पैसा आ करके यहाँ पर बारीकी से स्टडी करते हैं, पैसा डालते हैं। यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक जो पकड़ अपने तत्वों द्वारा मजबूत कराते हैं। ये सीधे नहीं करते, इनके तत्व हैं, उनको पैसा आता है। अब ये उत्तराखंड राज्य है, माना कि यहाँ पर अभी 5 सीट तो बीजेपी स्पष्ट ले गई है, जो वोटिंग वगैरह इत्यादि और जनमत बता रहा था। लेकिन जो स्थानीय चुनाव आएंगे, यहाँ पर डीप स्टेट की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी और इसमें वामपंथी सोच की राजनीतिक पार्टियां भी शामिल है। जहाँ वामपंथ है वहाँ जिहादी या इस्लाम नहीं है, और जहाँ इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं है। लेकिन भारत में ये दोनों हैं। क्यों है? कि इनको डीप स्टेट चलाता है। डीप स्टेट वामपंथियों को भी पैसा देता है, डीप स्टेट जिहादियों को भी पैसा देता है। ये नहीं कि जिहादियों को पैसा सिर्फ यूरोप से, क्षमा करना, मध्य एशिया से, मतलब कतर से, टर्की से, सीरिया से, यमन से, पाकिस्तान से, ईरान से, वहाँ इत्यादि मुस्लिम कंट्री से आता है। वहाँ से थोड़ा बहुत ज़कात आती है, वो बड़ी संख्या में भी आ सकती है, बड़ा अमाउंट भी आ सकता है और छोटा अमाउंट भी आ सकता है। लेकिन डीप स्टेट बल्क में पैसा डालता है इनके लिए। क्यों डालता है? कि इससे जो है कि यहाँ की सरकार कमज़ोर होगी और यहाँ पर इनका जो गवर्नेंस होगा, जो इंटरनल जो इनका लिंक है, इनके जो तार जुड़े हुए हैं, इनका संगठन है, इसको मजबूत करने के लिए, इनके तत्वों को मजबूत करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है हर जगह। तो ये क्या करता है कि पैसे हवाला से इनको पैसे डालता है डीप स्टेट। और ये कौन करता है? जैसे कि जॉर्ज सोरस है या दूसरे हैं, वे इस काम को करते हैं और कई वर्षों से करते आ रहे हैं। 14 के बाद इन पर जो है, इनका जो है प्रभाव भारत पर कम पड़ा है। अब उत्तराखंड में मैंने बताया ना आपको कि अभी आने वाले जो समय में जो लोकल चुनाव होंगे, जिसको बोलते हैं स्थानीय चुनाव होंगे, वार्ड मेंबर्स इत्यादि के, तो उसमें पैसा लगाएगा डीप स्टेट। क्योंकि जो जड़ होती है, पहले वहाँ घुसो।
यहाँ पर जो है संवर्धन करो, भ्रमित करो जनता को, और उसके बाद जो आगे वाला टारगेट है विधानसभा का जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उस चुनाव को अफेक्ट करो। इनकी लंबी प्लानिंग चलती है और ये आज भी चल रही। आज भी डीप स्टेट के जो तत्व हैं जॉर्ज सोरस जैसे, या जॉर्ज सोरस जो डीप स्टेट का उसकी नकल पर चाइना जो कर रहा है, वे भी नहीं चाहते हैं, वे भी नहीं चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट भारत में आए, क्योंकि भारत अगर सक्षम होगा तो चीन को उससे नुकसान है। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और अकेले जो है यहाँ पर भारत इनसे लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि भारत को अभी अपना अस्तित्व बचाना है। केंद्र में एक मजबूत सरकार, समझदार सरकार है, तो उस सरकार के बदौलत अभी तक यहाँ पर जो है राजनीतिक विघटन नहीं हो पा रहा है या सामाजिक विघटन नहीं हो पा रहा है। काफ़ी हद तक सामाजिक विघटन हो चुका है और इस पर जो है मैं काफ़ी कुछ आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो डीप स्टेट एक अप्रत्यक्ष वारफेयर है, इंफॉर्मेशन वारफेयर है, और इंटेलेक्चुअल जो लेवल तक पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनको उनके बीच में भी यह भ्रमित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए अपने तत्व डालता रहता है। तो इस विषय को जो डीप स्टेट का विषय है, डीप स्टेट का इस्तेमाल भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि यह दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। चीन का तो है ही, अप्रत्यक्ष रूप से इसके तत्व काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो जिहादी तत्व हैं, देवबंद से लगे हुए जो तत्व हैं, या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईएसआई के स्लीपर सेल हैं, उनके माध्यम से उत्तराखंड को इफेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ की जो जनसंख्या को भ्रमित करके यहाँ पर एक डेमोग्राफी बदली करके इस राज्य में एक विकृत मानसिकता वाले नेताओं को लाना और भारत की जो रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने के बराबर है। बाकी चीज़ें जो विषय जो देश के जुड़े हुए आंतरिक या बाह्य सुरक्षा से मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से उत्तराखंड में संवेदनशील है। इसलिए जो ये प्रोपेगेंडा चलते हैं सोशल मीडिया में, या हनी ट्रैप वगैरह का चलता है, हनी ट्रैप में मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, आगे भी डालूंगा, ये सारे सब इनकी ही देन है। इनसे आप बच के रहें, इनको समझें और अपने काम को, अपने एक नागरिक होने के कर्तव्य को निभाएं। हमारे चैनल ई-गर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।